गुड आफ्टरनून क्लास। बायोलॉजी के इससे पहले वाले लेक्चर में, बायोलॉजी के लेक्चर में क्या बताया था? क्रोमोसोम बताए थे। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 46 में 23 का पेयर होता है। पेयर समझते हो? एक चप्पल पेयर नहीं है, जोड़ा। जोड़े को क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं। बताओ 23 का पेयर कितना होगा? 46। क्लियर है इतना? क्रोमोसोम बता दिए थे। 46 में मेल फीमेल इस 46 में, अरे भैया 46 मानव में है, और मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आते नहीं आते? मतलब 46 हमारे अंदर भी होंगे और 46 हमारी वाइफ के अंदर होंगे नहीं होंगे? बताओ वो कौन है? स्त्री होगी? होगी नहीं होगी? हम कौन है? पुरुष। समझ में आ रहा? पुरुष के अंदर 46 और स्त्री के अंदर भी 46। समझ में आया? कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? 46। अरे भैया जो हमारा बच्चा होगा, जो हमारा बच्चा होगा, वो हमसे आधे क्रोमोसोम मांगेगा और आधे अपनी मम्मी से मांगेगा। मांगेगा नहीं मांगेगा? तो हम उसको आधे क्रोमोसोम देंगे, मतलब कितने देंगे? 23। और इधर माता कितने देगी? 23। लेकिन इसमें कहते हैं जो 44 क्रोमोसोम है, जो 44 क्रोमोसोम है मेरे अंदर, जो मेरे अंदर 44 क्रोमोसोम है, वो मेरे बाल, आंख, स्किन को डिसाइड करते हैं। जो 44 क्रोमोसोम है इनको कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम। लेकिन हमारे अंदर दो ऐसे क्रोमोसोम हैं, एक्स और वाई, जो हमको बताते हैं हम कौन है? मेल है। मेल जेनाइटल पार्ट को कौन डिसाइड करता है? कौन से क्रोमोसोम? एक्स और वाई। मेल में एक्स और वाई होता है, इसीलिए वो क्या है? मेल है। लेकिन फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम होगा? अरे भैया 44 क्रोमोसोम होंगे जो फीमेल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे। फीमेल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे, मतलब स्किन, बाल, आंख, सब कौन डिसाइड करेगा? ऑटोसोम। ये सब कौन डिसाइड करता है? ऑटोसोम। लेकिन उसमें दो क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो उसके सेक्स को डिसाइड करेंगे। वो कौन से होंगे? एक्स और एक्स। समझ में आ रहा है? एक्स वाई ये सेक्स क्रोमोसोम कहे जाते हैं। एग्जाम में आए, कंफ्यूज ना होना। सेक्स क्रोमोसोम, और वो एक सेक्स भी क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आया? ये में बताते हैं कि हाँ हम मेल हैं। हम मेल हैं तो हम कैसे बता सकते हैं हाँ हम मेल हैं? अरे हम किसी से कहेंगे हम मेल हैं, वो कह रहा तुम मेल नहीं, तो हम कहेंगे तो हमारा चेकअप करवाओ, और हमारे अंदर निकलेगा 44 ऑटोसोम और एक्स और वाई निकलेगा। एक्स वाई निकला तो क्या है? मेल है। मेल का सिंबल होता है ऐसे, ये मेल का सिंबल होता है। फीमेल का ये सिंबल होता है। समझ में आ रहा है? अरे एक गोला, इसके ऊपर डंडी, डंडी को काट दिया, फीमेल। और ये गोला, इसके ऊपर एरो, ये कौन हुआ? मेल। समझ में आया? हम कौन है? मेल है फीमेल है? मेल है। ठीक है। अब मेल है, हमको मेल जो हम मेल है, वो कौन सा क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि हम मेल हैं? एक्स और वाई। इसको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और 44 को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। यहां तक बताए थे। अरे हमारे जो बच्चा होगा, जो हमारा बच्चा होगा, उसके पास भी तो, वो भी तो मानव होगा या गधा होगा? बताओ। भैंस होगा, बकरी होगा, वो भी तो मानव होगा। तो मानव के अंदर मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 होंगे। 46 होंगे नहीं होंगे? समझ में आ रहा है? अरे ये 46 क्या हमसे ही सारे ले लेगा? ये जब बिल्कुल इनिशियल फेज, जब ये स्टार्टिंग में, जब एक सेल डेवलप होगी, एक जब बच्चे की सेल डेवलप होगी, तो सेल में दोनों से क्रोमोसोम मांगेगा। आधे मांगेगा किससे? माता से। आधे किससे मांगेगा? अरे पिताजी से। पिताजी के पास कितने? 46। 46 में से पिताजी के पास 44 है। 44 जो है, हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं, जो मेरे पास 44 क्रोमोसोम है, वो डिसाइड करते हैं हमको देख रहे हो? स्किन देख रहे हो? बाल देख रहे हो? कलर देख रहे हो? ये सब कौन डिसाइड करता है? 44 क्रोमोसोम। लेकिन मेरे पास दो खास क्रोमोसोम है। क्या है? एक्स और वाई, जो हमको बताते हैं कि हम मेल हैं। अब हम अपने बच्चे के लिए भेजेंगे 44 में से 22 भेजेंगे नहीं भेजेंगे? और माता कितने 46 में से भेजेगी? 46
44 हैं जो माता के पेरेंट्स को डिसाइड करते हैं, प्लस एक्स और एक्स है। समझ में आ रहा है? हम ऑटोसोम कितने भेजेंगे? मेल फीमेल में ऑटोसोम कितने जाते हैं? सिंपल है, मेल फीमेल से ऑटोसोम कितने जाएंगे? 22 जाएंगे, नहीं जाएंगे? 22 प्लस एक्स वाई दोनों जाएगा, सिर्फ एक्स जाएगा? बताओ। अरे भैया हमको मेल फीमेल से जाएंगे टोटल 23 जाएंगे। अब ऑटोसोम तो हो गए 22, अब बचा है एक। कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हो। अरे भैया ऑटोसोम 44 है मेरे पास, फिजिकल अपीयरेंस के ऑटोसोम मेरे पास 44 है, और 44 में से 22 हमने भेज दिए, 22 भेजे। अब एक भेजना है हमको, अब एक सेक्स क्रोमोसोम भेजना है। अब ये डिसाइड करेगा भगवान की अब कौन सा क्रोमोसोम भेज दे। अरे भैया एक्स भी भेज सकता है और वाई भी भेज सकता है, अब पता नहीं कौन सा जाएगा। अब पता चला, चलो एक्स भेज दिए, 22 के साथ क्या भेजे? एक्स भेजे। और जो माता जी है, जो वाइफ है, अरे जो वाइफ है उसके पास 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स और एक्स। तो बताओ 44 में से कितने भेजेगी? 22 तो पक्का, वो तो आएंगे। अब इसमें से दोनों आएंगे या एक आएगा? एक आएगा, लेकिन इसके पास तो भैया सेक्स क्रोमोसोम दोनों ही एक्स है, तो इसका मतलब क्या आएगा? एक्स ही आएगा, नहीं आएगा। अब ये भेजेगी एक्स, और हमने भी क्या भेज दिया है? एक्स। तो बताओ यहाँ पे देखो, इनके 22 और प्लस इनके पास भी इन्होंने क्या भेजा है? एक्स भेज दिया। तो बताओ कितना बना जाके? ये बन गया 44 प्लस एक्स और एक्स। बताओ एक्स एक्स क्या बन गई? बच्ची होगी, क्या हुई? फीमेल। समझ में आया? अब हो सकता है कि दूसरी बार देखना, सेकेंड टाइम। अब इस बार हमने भेजा 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम भेजे, 22 ऑटोसोम भेजे। इस बार वाई गया है प्लस वाई गया है, ठीक। और उधर से तो वही आएगा ही भाई उसके पास और विकल्प कहाँ है? एक्स ही एक्स दोनों तो है भाई, एक्स एक्स दोनों है तो भेजेगी तो एक्स ही, कि वाई कहां से जनरेट हो जाएगा? तो ये तो पक्का ही है कि क्या आएगा? 22 प्लस एक्स ही आएगा। और हम इस बार क्या भेजेंगे? 22 प्लस वाई, और इन्होंने क्या भेजा है? एक्स। तो बताओ एक्स और वाई हो गया, एक्स और वाई हुआ। अब बताओ खुशी की बात है, क्या हुआ? लड़का हुआ, नहीं हुआ? एक्स वाई मतलब क्या होगा? लड़का। एक्स एक्स मतलब क्या होगा? लड़की। तो बताओ ये जो 22 क्रोमोसोम आए हैं ये हमारे फिजिकल अपीयरेंस के आए, अब उसमें मिक्स होगा कैटेगरी। अब 22 माता ने भी तो भेजा है। अब 22 मान लो वाइफ की आंख के कलर है श्रीदेवी जैसा कलर है, श्रीदेवी की ब्राउन आईज थी, ब्राउन नहीं यार, क्या गए तुमको? हाँ ब्राउन ही आईज थी, ब्राउन। हमारी आंखें देखो कैसे ब्लैक है ना। अब ब्लैक और ब्राउन का मिक्स होगा तो तुमको वो धूप में लगेगा जैसे ब्राउन आंख वाला है, और छांव में लगेगा जैसे ब्लैक आईज वाला है। लगते हैं ऐसे लोग देखे नहीं देखे? ये सब फंडा होता है। इसमें हम भेजे 22 हमारे गए और 22 उनके। समझ में आ रहा है? अब कौन प्रभावी होगा? अब जैसे वो रामायण में युद्ध चलता है और जिसकी तीर ज्यादा शक्तिशाली होती है उसी को कहते हैं डोमिनेंस थ्योरी। क्या कहते हैं? जो ज्यादा प्रभावी हो उसको क्या कहते हैं बायोलॉजी में? डोमिनेंट, डोमिनेंस, दो कहते हैं सब, वो एक ही है, डोमिनेंट या डोमिनेंस। अब पता चला और उन्होंने भेजा क्या? एक क्रोमोसोम भेजा है हेयर वाला। हेयर कैसे है? कर्ली। हमारे हेयर देखो कर्ली है, स्ट्रेट हेयर है। अब हमने भेजा स्ट्रेट हेयर वाला क्रोमोसोम, ये बड़ा क्रोमोसोम होता है। इसी ऑटोसोम में से हमने हेयर वाला क्रोमोसोम एक भेजा है, कौन सा? स्ट्रेट हेयर का गया है। और उधर से कौन से हेयर का आया? कर्ली हेयर का आया। अब गड़बड़ा जाएगा मामला। अब दोनों का युद्ध होगा, दोनों क्रोमोसोम का युद्ध होगा। जो प्रभावी होगा, डोमिनेंस होगा, वही शो करेगा बच्चे में। अब पता चला माता के बाल कर्ली है लेकिन पिता के बाल स्ट्रेट है, तो बच्चे के बाल कैसे हुए? स्ट्रेट हुए। लेकिन अगर माता जी का प्रभावी रहा क्रोमोसोम तो बाल कैसे होंगे? कैसे होंगे?
कर ली होंगी, लेकिन दोनों लोगों ने साझा कर लिया, युद्ध ही नहीं किया। कहा 50% तुम्हारा 50% हमारा, तो वो बाल कैसे होंगे? तुमको लगेगा नीचे से स्ट्रेट है, ऊपर से करली है। समझ में आया? दोनों लोगों का क्रोमोसोम शो करेगा। अरे भैया, माता और पिताजी पे ही बच्चा जाता है, देखोगे तो तुमको लगेगा, तुम ऐसे ही समझ जाओगे, वो बताएगा नहीं, कहोगे अच्छा उनके हो बेटे, तुम लग रहे हैं उनके बेटे। कभी कभी तो इतना ज्यादा मतलब ये पिताजी इतना ज्यादा मतलब ये इनको वो करा देते, एग्रीमेंट करा लेते कि भैया 22 के 22 हमारे ही एकदम जाएंगे, एकदम सेम, तुम्हारा कोई नहीं जाएगा, मतलब तुम्हारा कोई डोमिनेंस नहीं होगा। इसीलिए पिताजी के सेम एकदम तुमको लगेगा अरे पिताजी ही आ गए, एकदम डिक्टो लगता है, पिताजी ही जैसा लगेगा, ऐसे शकल वकल सब एकदम पिताजी जैसे लगेगा। मेरे पिताजी की हाइट है 6 फुट 6 फीट हाइट है, और माता जी की हाइट है 5 फुट 4 इंच 5 फुट 4 इंच, और हमारी हाइट कितनी 5 फुट 7 इंच। और दोनों लोगों का हाइट क्रोमोसोम आपस में लड़ाई किया और दोनों लोगों ने साझा कर लिया, कहा ना तुम बहादुर ना हम बहादुर, दोनों लोग शो करेंगे। तो बताओ हमारी हाइट क्या है? मीडियम है, ना हम ज्यादा लंबे हैं ना ज्यादा नटे हैं। बताओ समझ में आ रहा है? अरे ये सब डिसाइड करते हैं 22 वाले, ये ऑटोसोम डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जो सेक्स क्रोमोसोम हमको मेल बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? पिताजी की या माता जी की? अरे बाबू, माता जी के पास तो XY है, पागल, XY है तो वो X ही भेजेगी, नहीं भेजेगी। अब पिताजी से क्या आया है? Y। ये अगर Y नहीं आया तो मेल नहीं बनेगा। Y मेल को बनाने में Y कंपलसरी। अरे Y नहीं आया तो मेल कैसे बनेगा भैया? जैसे ही वो क्रोमोसोम X और X हो गया तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल। हम तुमको फीमेल लगते हैं, अब मेल है तो काहे बोल रहे हो माता जी का प्रभाव, पिताजी का ज्यादा प्रभाव। समझ में आया? एकदम क्लियर। अरे भैया, हम सेल पढ़ा रहे थे, सेल के अंदर केंद्रक होता है। सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। उसको केंद्रक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो केंद्र में होता है, सेल के केंद्र में, बीच में होता है क्या? केंद्रक। और केंद्रक को साइंटिस्ट ने खखोरा, कूच काच के देखा तो उसमें क्या दिखा था? ऐसे स्ट्रक्चर दिखा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। और साइंटिस्ट और ज्यादा खचरा है, इसको ऐसे घिस देगा, ऐसे घिस के ऐसे खींच लेगा। जब खींचेगा तो इसमें से ही ये ऐसा स्ट्रक्चर उसको दिखेगा। ये क्या होगा? डीएनए। अब देखो डीएनए। क्रोमोसोम किसको नहीं क्लियर है बताओ? अरे बाबू, क्रोमोसोम किसको नहीं क्लियर है? 46 क्रोमोसोम, 23 का जोड़ा 46, 23 का जोड़ा 46 मानों में कितने क्रोमोसोम? 46। अगर 46 से कम हुए तो डिसऑर्डर, और अगर ज्यादा हुए तो डिसऑर्डर। कभी कभी पता क्या हो जाता है? कभी कभी ये X और Y, अब मतलब देखना, X और हाफ X और Y, समझ रहे हो? माता जी पूरे जोर शोर से हैं कि हम बेटी बनाएंगे, और पिताजी पूरे जोर शोर से हैं कि हम बेटा बनाएंगे। और उन्होंने ज्यादा प्रभाव शो कर दिया, किसने? माता जी ने। अब वो उनका कितना हो गया? 1.5 हो गया X, 1.5 हुआ नहीं हुआ? उनका कितना हो गया X? 1.5 हो गया। और पिताजी का कितना है? सिंपल 1 Y। और यही होते हैं लोग, कौन से? तुमको अलग प्रजाति के लगेंगे, तुमको देखने में लगेंगे अरे ये लड़की है, लेकिन काम सारे जेनिटल पार्ट उनके पास नहीं होता है। अब वो लोग, उनको समझ ही नहीं पाओगे। हम ऐसे लोगों से मिले, अब वो समझ में नहीं आता लड़की है या लड़का है, क्योंकि वो काम सारे लड़कियों जैसे करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है? लड़कों जैसा है। अब वो इसके कारण हो जाता है। ये देखो क्रोमोसोम, अब माता जी बहुत गलत करती है। अरे एक X भेजती तुम, एक X भेजती और इधर से Y भेजते तो पूरा पुरुष बन जाता, बनता नहीं बनता। अब वो ना पुरुष में है ना महिला में, उसको क्या कहते हैं? बीच का। समझ में आया नहीं आया? अरे ये पूरा समझ में आ रहा है? रेशियो समझ में आ रहा है? अरे रेशियो गड़बड़ हो गया, 46 का रेशियो गड़बड़ हुआ तो मानो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कहीं भेज दिया, इसने भेजा X और पिताजी ने कहा हम बहुत खतरनाक इंसान बनाएंगे, Y भेज दिया, X Y, और ये होते हैं बहुत खतरनाक इंसान। यही
तुरंत गोली मार देते हैं। अबे तबे में तो निकाल के गोली। इनके अंदर देखो डबल वाई, एक तो मर्द दूसरे दोहरा मर्द हो गए नहीं हो गए, और डबल मर्द हो गए। और डबल मर्द सब जेल में मिलेंगे तुमको। जितने क्रिमिनल देखे गए उनके सबके क्रोमोसोम कैसे एक्स वाई वाई। समझ में आ रहा है? और सोचो एक्स और वाई हो जाए तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और वो तुमको चाल ढाल सब लड़कियों जैसा, लेकिन आवाज कैसी होगी? पुरुषों जैसी। उनको क्या कहते हैं? किन्नर का क्रोमोसोम एक्स वाई। माता जी बहुत ज्यादा भेज दिए एक्स, ले जाओ दोनों एक्स ले जाओ, दोनों एक्स भेज दिए। एक भेजना था, दोनों एक्स भेज दिए। और पिताजी ने क्या भेज दिया? वाई भेज दिया। अगर ट्रिपल एक्स हो गए और पिताजी भी इधर से भेजे एक्स और माताजी ने 2 छोड़ दिए एक्स, उधर से 2 एक्स छोड़े और पिताजी ने इधर से 1 एक्स छोड़ा, तो 3 एक्स हो गए नहीं हो गए? अब वो लड़की रुकेगी नहीं दुनिया में चलती रहेगी, पूरी दुनिया में चलती रहेगी। तुम समझ नहीं पाओगे लड़की है कि भला है। और वो होते कौन से? ट्रिपल एक्स वाले। और अगर इससे भी ज्यादा क्रोमोसोम हो जाए तो एक अलग आकार बन जाता है उनका, मतलब डबल सिर बन जाएंगे। 2 सिर वाला लड़का पैदा हुआ है। दूध चढ़ाओ इसके ऊपर। कौन आया है? गणेश जी आए। पता चला आधी खोपड़ी ऐसे, आधी खोपड़ी त्रिकोण बनी। शंकर जी आए, दूध चढ़ाओ इनके ऊपर। क्रोमोसोम का डिसऑर्डर होता है। किसी का ओठ कटा होता, देखे होगे ओठ कटा होता, वो सब आगे पढ़ाएंगे। पटाओ सिंड्रोम, ऐसे करके सारे सिंड्रोम है। वो सिंड्रोम क्रोमोसोम की जब डिसऑर्डर पढ़ाएंगे बायोलॉजी में, तब उसमें पढ़ने को मिलेगा कैसे कैसे क्रोमोसोम आगे पीछे हो जाते हैं। ज्यादा हो गए तो दिक्कत, कम हो गए तो दिक्कत। कितने होने चाहिए? 46। सबके अंदर जितने भी लोग यहाँ बैठे सब 46 वाले, और जो पढ़ा रहा वो भी कितने वाला? 46 वाला। तुमको हमें लग रहा है कुछ गड़बड़? नहीं, तो हम नॉर्मल हैं। कितने वाले? 46 वाले। क्रोमोसोम क्लियर है एकदम? और क्रोमोसोम के बाद, अरे भैया क्रोमोसोम को और साइंटिस्ट जब रिसर्च करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? डीएनए। देखना, ध्यान लगाओ। क्रोमोसोम के बाद डीएनए। पीछे कौन बात कर रहा है? ये देखो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है नहीं है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर है? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा? अरे भैया क्रोमोसोम का लौकी देखे हो? 4 लौकी को ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा कर दे तो कैसा बन जाएगा? क्रोमोसोम जैसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब ध्यान देना, ये जब रिसर्च हो गई, खोज हो गई, अभी तक साइंटिस्ट ये जानते हैं, साइंटिस्ट जो हैं ये जानते हैं कि क्रोमोसोम की वजह से मानव का बेटा मानव होता है। क्रोमोसोम की वजह से मानव का बेटा मानव होता है। अब बताओ, हमारा बेटा भैंस होगा, गधा होगा या मानव होगा? मानव होगा नहीं होगा? तो किसकी वजह से? क्रोमोसोम की वजह से। लेकिन अभी इसमें और अंदर घुसेंगे। इसको ऐसे कूट के देखा, कूटा, उसके बाद इसका पैर पकड़ के ऐसे घसीट लिया। किसका? क्रोमोसोम का। जब पैर पकड़ के घसीटा तो इसमें से एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर निकला। देखो स्प्रिंग जैसा है नहीं है? स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। इसको बायोलॉजी में कहते हैं दोहरी कुंडली डबल हेलिकल मॉडल। क्या कहते हैं? दोहरी कुंडली। बताओ न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। रॉबर्ट ब्राउन ही खोज कर रहा था किसका? क्रोमोसोम का। लेकिन वो वॉशरूम चला गया। अरे भाई इतनी खोज कर रहे हैं, पानी वानी पी रहे, वॉशरूम जाना पड़ेगा। और वॉशरूम चले गए। यहीं पे 2 इनके शिष्य हैं जिनका क्या नाम है? वाटसन एंड क्रिक एंड वाटसन। जैसे ये वॉशरूम गए, क्रिक एंड वाटसन ने क्रोमोसोम को पकड़ के खींच लिया। पकड़ के खींचा तो इसमें क्या निकल रहा है? हीटर देखा है घर में? हीटर जो जिसका बिल नहीं पड़ता है, जो कटिया से जलाया जाता है, हीटर की स्प्रिंग देखी? उस जैसी स्प्रिंग निकल आई है इसमें।
ये किसने खींचा है? दो चेलों ने खींचा है। क्या नाम है उनका? वाटसन एंड क्रिक नाम है। वाटसन एंड क्रिक ने जब इसको खींच लिया, खींच के देखा, उसके बाद वो वॉशरूम से आ रहे थे तो इसको पैक कर दिया ऐसे करके, इसको इसी में सटा दिया और सटाया तो ऐसे लटक गया ऐसे करके। तो वो लौट के आ कह रहे हम इसको छोड़ के गए थे सही सही, ये क्या कर दिया तुमने? कह रहे अरे सर हम इसको खींच रहे थे तो ये ऐसे हीटर की स्प्रिंग जैसे निकल गया। कह रहे उसी तरह फिर से खींच के दिखाओ। ऐसे फिर से खींचा तो कहा बहुत अच्छा तुमने किया। यही है क्या? डीएनए। फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बताओ अभी तक क्या हम समझ रहे थे? मानव को मानव बनाने वाला क्रोमोसोम, मानव को मानव बनाने वाला क्रोमोसोम। लेकिन अब पता चला इससे भी छोटी इकाई इसके अंदर है, इससे भी छोटी इकाई है, उसका क्या नाम है? डीएनए। तो बताओ मानव को मानव बनाने वाला क्रोमोसोम या डीएनए? अरे बड़ी बात हो तो क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम को क्रोमोसोम बनाने वाला कौन? डीएनए। डीएनए बहुत सारे डीएनए को पकड़ के एक ही में समेट दो तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? अब इस डीएनए को, इसी डीएनए को और पकड़ के खींचा और पकड़ के खींचा, तो इसमें देख रहे हैं ये बड़े बड़े इसमें स्पॉट पड़े हुए, ऐसे बड़े बड़े स्पॉट पड़े हुए, और ये इतने सघन स्पॉट पड़े हुए हैं कि इनको और जब खींचा तो देखा अरे गजब, इसी स्पॉट को ही मिला के क्या बना हुआ है? डीएनए। और ये जो स्पॉट पड़े हुए, स्पॉट का मतलब समझते हो? दाग। ये जो दाग पड़े हुए इनको क्या कहा? जीन। क्या कहा? जीन। अब वाटसन एंड क्रिक से कहा इनको फिर से पैक करके क्या बनाओ? क्रोमोसोम। तो बताओ जब पैक करेंगे यहां पे क्या निकल गया? ये दाग जैसे निकले। ये क्या है? जीन है। इसको कस के ऐसे पैक किया तो डबल हेलिकल मॉडल बन गया डीएनए, और डीएनए को और ज्यादा पैक किया तो क्या बन गया? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को और ज्यादा दाब दिया तो क्या बन गया? न्यूक्लियस। समझ में आया? अरे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, के अंदर डीएनए, के अंदर जीन। समझ में आया? और जीन को और ज्यादा खींचा तो फट से टूट गया। कहने लगे अब इससे ज्यादा स्टडी नहीं हो पाएगी। तो लास्ट स्टडी क्या है? जीन की स्टडी। तो बताओ मानव को मानव बनाने वाली छोटी इकाई क्या होगी? जीन होगी, क्रोमोसोम होगा, डीएनए होगा? जीन होगी। समझ में आया? अरे भैया जीन को ऐसे करके पैक कर दिया, ऐसे दबा दिए तो क्या बन गया? डीएनए। डीएनए को ऐसे दबा दिए तो क्या बना? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को दबा दिए तो क्या बन गया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को देखा तो कहां रखा हुआ है? सेल के अंदर। किसके अंदर रखा हुआ है? सेल के अंदर। और चैप्टर भी इतने दिन से कौन सा पढ़ा रहे हैं? सेल। समझ में आया? एकदम क्लियर है? सेल के केंद्र में क्या होता है? न्यूक्लियस। केंद्रक। केंद्रक का खखोर के देखा तो क्या मिला? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के और अंदर गए तो क्या मिला? डीएनए के और अंदर गए तो क्या मिला? क्लियर हुआ एकदम? हेडिंग डालो डीएनए। हेडिंग डालो डीएनए। फुल फॉर्म लिखो, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। एक एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो मानव को मानव बनाने वाला, उसमें जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियस कुछ नहीं था। उसमें था एसिड, बेस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, दिमाग लगाओ। एक क्वेश्चन है, अरे भैया हम लोगों को स्ट्रक्चर प्रदान करने वाला, मानव को मानव बनाने वाला, मानव को मानव बनाने वाला जो इकाई है उसको 4 ऑप्शन में पूछ रहे हैं। उसमें ना उसने डीएनए रखा, ना क्रोमोसोम रखा, ना न्यूक्लियस रखा। उसने क्या रख दिया? एसिड, बेस, दोनों, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में। बताओ क्या लगाओगे? एसिड या बेस? सिर्फ एसिड बेस में से एक बताओ। एसिड क्यों? एसिड क्यों भाई? बेस क्यों नहीं? हाँ, डीएनए में देखो, ये डीएनए लिखा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड, तो क्या होगा? एसिड होगा।
डीएनए लिखा। डीएनए कैसा मॉडल होता है? डबल हेलिकल मॉडल। देखो डीएनए, अरे सांप मूवी देखो कोई, सांप वाली, नागिन वाली मूवी। नागिन और नाग जब दोनों डांस करते हैं, नागिन नाग जब दोनों डांस करते हैं, तो ये डबल हेलिकल मॉडल बनाते हैं। कैसा मॉडल बनाते हैं? डबल हेलिकल, दोहरी कुंडली बनाते हैं। ऐसे देखा नागिन नाग जब डांस करते हैं डबल हेलिकल मॉडल होता नहीं होता? और ये है नागर और ये है नागिन। समझ में आ रहा है? और यही स्ट्रक्चर क्या है हमारे शरीर के अंदर भी, यही स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए। ये जो मॉडल है इसको क्या कहते हैं? डबल हेलिकल मॉडल, दोहरी कुंडली वाला। ठीक है, ये डाल लिए। ये सबसे पहले डबल हेलिकल मॉडल किसने बताया था? किसने बताया था कि जैसे मूवी में नागिन और नाग डांस करते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम के अंदर भी कोई डांस कर रहा है? वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। एग्जाम में पूछा गया डबल हेलिकल मॉडल सबसे पहले किसने बताया? बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। अब देखना, अरे भैया ये जो दो स्ट्रेटा है, ये देखो, तो एक ब्लैक से और एक ब्लू से, इनको रोकने वाला भी तो कोई होगा। अब बीच में कोई सपोर्ट देने वाला नहीं होगा, होगा नहीं होगा? इनके बीच में सीढ़ी लगी हुई, ऐसे सीढ़ी लगी, सीढ़ी समझते हो, जिसपे अब सबके वहां जीने बन गए, पहले सीढ़ी होती थी, ऐसे सीढ़ी लगी है। और सीढ़ी के जो डंडे हैं सीढ़ी के, उनके अलग अलग नाम है। दो डंडों वाली सीढ़ी है, दोनों के अलग अलग छोर हैं और अलग अलग नाम है। इस डंडे के छोर को एडेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेनिन लिखो, एडेनिन कहते हैं। और दूसरे डंडे के छोर को क्या कहते हैं? थाइमिन। और जो दूसरा डंडा है, इसके पहले छोर को कहते हैं क्या? ग्वानिन। क्या कहेंगे? ग्वानिन। और दूसरे छोर को क्या कहेंगे? साइटोसिन। तो बताओ, अगर ये बीच में जो डबल स्टेप दो डंडे वाली जो सीढ़ी है, इसको अगर हम खींच लें, हटा दें, तो बताओ ये डीएनए रुक पाएगा? डीएनए रुक पाएगा? चरमरा के ऐसे गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा। अरे भैया सपोर्ट ही खींच लिए, तो बताओ डीएनए में बीच का सपोर्ट, जो बीच में सपोर्ट देता है, उसका काम कौन करता है? एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन को नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। नाइट्रोजिनस बेस, इसी को कहते हैं क्या? नाइट्रोजिनस बेस। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया ये जो डीएनए है, इसको सपोर्ट देने का काम कौन करता है, और ऑप्शन में हो नाइट्रोजिनस बेस, तो बताओ किसको लगाओगे? वहां एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन तुमको ना दिखे, और वहां पे ऑप्शन में हो नाइट्रोजिनस बेस, तो नाइट्रोजिनस बेस को ही क्या कहते हैं? एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। समझ में आया? एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये चारों को अगर हटा लो तो मतलब क्या हटा लिए? वो जो सीढ़ी बताएं, सीढ़ी के डंडे को तुमने हटा लिया, तो बताओ डीएनए गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा। इसीलिए भगवान इसमें सेट किए क्या? सपोर्ट सेट किए। सपोर्ट किसका है? एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन का। इसी सपोर्ट को क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस बेस। कोई दिक्कत यहां तक? डीएनए आ रहा समझ में? एकदम क्लियर। ये जो बंधे हुए हैं, ये जो सीढ़ी इस छोर पे जो बंधी हुई है, जिस रस्सी से बंधी है, अरे भैया सीढ़ी को भी तो सपोर्ट चाहिए। सीढ़ी को हवा में सीढ़ी होगी तो सीढ़ी को कैसे रखोगे? अरे सीढ़ी सबको पता है, नहीं पता है? सीढ़ी सबके वहां है नहीं? बताओ, है तुम्हारे वहां? आप उसको ऐसे उठा के ऐसे रखोगे? नहीं रखोगे। जब रखोगे तो वहां पे सपोर्ट मिलेगा और नीचे सपोर्ट मिलेगा। हवा में सीढ़ी देखी, हवा में सीढ़ी हो और तुम हवा में ऐसे चढ़ते चले जाओ, ऐसे सीढ़ी देखी कोई? उसको हवाई सीढ़ी कहेंगे। ऐसी सीढ़ी होती नहीं। बेस पे भी सपोर्ट होगा और टॉप पे भी सपोर्ट होगा, होगा नहीं होगा?
जो सब सीढ़ी को सपोर्ट देने का काम करेगा उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जिससे ये सीढ़ी बंधी है वो किससे बंधी है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो डीएनए का सपोर्ट, जो डीएनए को सपोर्ट दे रहा है, जो डीएनए को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन उस सपोर्ट वाले को जो सपोर्ट दे रहा है, जिससे वो बांध के रखा है, वो किससे बंधा हुआ है? किससे बंधा हुआ है? हाइड्रोजन बेस से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड केमिस्ट्री में पढ़ा है? अरे भैया बॉन्डिंग पढ़िए, बॉन्डिंग है ना, वही क्या है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे वाटर में भी बॉन्डिंग होती है। वाटर में अगर बॉन्डिंग ना हो तो वाटर जैसे तुमको लगता है जैसे टिका रहता वैसे टिकेगा नहीं। वाटर में भी बॉन्डिंग होती है, हर चीज में बॉन्डिंग होती, लेकिन बॉन्डिंग कैसी होती भाई? सबका सब व्यवहार होता है। बॉन्डिंग का मतलब समझते हो? एकदम शुद्ध भाषा में व्यवहार। लेकिन किसी से तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा तो वो क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहोगे, नहीं कहोगे? जिससे अच्छा व्यवहार होगा उसको क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जिससे खराब व्यवहार होगा वो क्या होगा? वीक बॉन्ड। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली कोई चीज है, लोहे में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन जो पानी में बॉन्डिंग है वो कैसी है? वीक बॉन्ड है। समझ में आया? तो इसमें भी एक बॉन्डिंग है, इसमें व्यवहार कैसा है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। अरे बॉन्ड तुम ना समझ में आए, अरे वो जो चिपकाने वाला आता बॉन्ड, फेविक्विक को भी तो अरे नहीं, जो वो करते हो वाटर सप्लाई कनेक्शन किया जाता तो उसमें एक ट्यूब इतनी बड़ी मिलती है 30 रुपए की, उसको कुछ कहते हैं बॉन्ड करके आती है ना, सॉल्यूशन वो बॉन्ड होता है और वो भी तो चिपकाने का काम करता है। अब बताओ ये जो सीढ़ी तो लगाए, इसको इस वाली सतह पे चिपकाएगा कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? ये इतनी बात बहुत है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से क्वेश्चन फंसेगा। इतना क्लियर है? अरे भैया डीएनए है, ये डीएनए समझ में आया? डीएनए आया सबको समझ में? अब देखना आरएनए का क्या होता है। आरएनए का फुल फॉर्म बताओ। राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखना अगर हम इसको आधा साफ कर दें, आधा साफ कर दें, आधा साफ किए, आधा साफ कर दिए, नहीं साफ कर दिए। डीएनए को जो तुम आधा साफ हो, ऐसा डीएनए तुमको मिले जो आधा साफ हो, आधा कटा हुआ, जो आधा कटा हुआ हो, लेकिन उसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन की जगह क्या मिले तुमको? यूरेसिल मिले। थाइमिन की जगह क्या मिले? यूरेसिल। इसकी जगह पे क्या मिलेगा तुमको? यूरेसिल। यूरेसिल भी क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। समझ में आया? आरएनए को कभी बताना हो तुमको तो कह दो भैया वो डीएनए का ही सौतेला भाई है, लेकिन डीएनए कैसा है? वो परिपक्व है, पूरी तरह से पूरा कंप्लीट है, लेकिन वो जो है वो हैंडीकैप है। हैंडीकैप मतलब समझते हो? आधा ऐसे कट गया है, आधा कटा हुआ है, और कहां पे? जहां पे पैर होना चाहिए वहां पे क्या लग गया है? हाथ लग गया। जहां पे थाइमिन होना चाहिए वहां पे क्या आ गया? यूरेसिल आ गया। तो वो क्या हो गया? आरएनए हो गया। आरएनए समझ में आया? एकदम कंप्लीट। अरे भैया किसको आरएनए नहीं समझ में आया? तुमको समझ? अरे डीएनए को आधा साफ कर दो, थाइमिन की जगह उठा के क्या सेट कर दो? यूरेसिल। क्या बन गया? हाँ, नाइट्रोजिनस बेस तो उठा के सेट किया है, लेकिन बना क्या है? आरएनए। अगर उसको यूरेसिल को हटा दो और उसका आधा भाग उसमें जोड़ दो तो वो कैसा दोहरी कुंडली बन जाएगी, और यूरेसिल की जगह पे थाइमिन को जोड़ दो कि क्या बन गया? डीएनए बन गया। और डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता? भाई कितना आसान है, डीएनए से आरएनए बनाना कितना आसान है। डीएनए को ये जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजी के, वो जो जिस कटर से काटते हैं, जिससे इसकी सर्जरी करते हैं, उसको गायरेज बोलते हैं। ऐसे ये रेजर से, ऐसे कटर से इसको आधा काट देंगे, आधा दिया काट दिया, और दूसरी जगह से यूरेसिल उठाएंगे और यहाँ यूरेसिल चिपका दिया,
क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। अब बताओ आरएनए से डीएनए बनेगा? अरे काहे नहीं बन जाएगा? अरे इसका जो आधा भाग है वो इसमें चिपका दिए, चिपका देंगे, नहीं चिपका देंगे। और जो यूरेसिल को लाए, यूरेसिल को हटा के किसको ठोक देंगे, थायमिन को, बन गया डीएनए। कल समझ में आया? एकदम कंप्लीट। अब डालो हेडिंग जीन। मतलब क्रोमोसोम पढ़े, फिर डीएनए पढ़े, डीएनए के अंदर क्या है, जीन है नहीं है, तो जीन पढ़ना पड़ेगा। जीन में कोड होते हैं, जीन में कोड है जो ग्रोथ और जो ग्रोथ को दिखाते हैं, डेवलपमेंट, शरीर के डेवलपमेंट को दिखाते हैं। जीन में कोड है जो डेवलपमेंट को दिखाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? कभी स्कूल में तो पढ़े होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक चर्च में पादरी थे। कहां थे? चर्च में पादरी थे। पादरी समझते हो, जैसे हम हिंदुओं में क्या होते हैं, बाबा, पुजारी। अरे वो वाले बाबा नहीं, आसाराम राम रहीम वाले नहीं। बाबा भी कई क्वालिटी के अब हो गए, और जो बहुत इतनी बड़ी दाढ़ी रखा है वो समझ लो खतरनाक बाबा है। समझ में आ रहा है? वो बाबा नहीं। इसमें भी जिन लोगों में, ईसाइयों में कौन होता पूजनीय? पादरी, प्रिस्ट बोलते हैं। वो एक प्रिस्ट थे, लेकिन जो प्रिस्ट होते हैं, जो चर्च होता है, चर्च में हमेशा तुमको गार्डन मिलेगा। गार्डन होता नहीं होता है, वो जो पादरी होता है वो अपने हाथ ही उसको उगाता है और अपने खाता है, वो बाजार से लेने नहीं जाता है। तो ये क्या उगाएंगे? ये मटर उगाते हैं। मटर लाएंगे, एक जगह से मटर लाएंगे, अपनी बुआ के वहां से मटर लाएंगे, हाँ, अपने मामा के वहां से मटर लाएंगे। समझना, बुआ के वहां से और मामा के वहां से मटर लाए। किस लिए लाए? अपने गार्डन में बोने के लिए लाए। और बेवकूफ है, दोनों को मिक्स कर दिया उसमें। बुआ के वहां से लाए और मामा के वहां से लाए, और दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों को बो दिया। अब उसमें देखा कोई मटर इतना बड़ा, कोई मटर इतना बड़ा। समझ में आ रहा? कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऐसे ऐड के रखा है, अब कोई ऐसे खड़ा हुआ। अरे यार मटर गड़बड़ा गया है, अब क्या करेंगे? तो वो जो है धीरे धीरे दिमाग लगाए, तुमको समझ में आया मटर में गड़बड़ नहीं है, मटर के कहीं ना कहीं जीन में गड़बड़ है। दोबारा फिर इसको जब बोए, क्रॉस कराया, फिर से बोया, तो देखा कि वही जो मटर छोटा था वही अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन ये जब तक ये सब पूरी खोज किए और खोज करके जब तक इनको अवार्ड मिले तब तक ये बेचारे चल बसे, क्योंकि इनकी आवाज सुनी जाती। लेकिन उस समय डार्विन बहुत तेज चल रहे थे, दुनिया में डार्विन चल रहे थे। जैसे आज भारत में मोदी जी चल रहे, वैसे ही उस टाइम कौन चल रहा था? डार्विन। डार्विन की थ्योरी, कोई डार्विन का मतलब जय जयकार कर रहा है और कोई डार्विन का घर जला रहा है। इतना बड़ा मुद्दा, डार्विन ने कह दिया था कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। अब बताओ, अगर तुमको बंदर कह दिया जाए बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। पूरे मानव जाति को क्या कह दिया उन्होंने? बंदर कह दिया। अब सब उनका घर जला रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा चल रहा, वहां ये क्या पेश कर रहे हैं? हमारे गार्डन में एक छोटा मटर, एक बड़ा मटर, दोनों मिलके बीच का मटर बन गए। बताओ, जहां पे इंसानों की बात चल रही, इतनी बड़ी बड़ी बात चल रही, वहां पे ये क्या लेके पहुंचे? मटर लेके पहुंचे। इनकी मटर की बात कोई सुनेगा? तुम लोग सुनोगे मटर? जहां पे मानव और बंदर की बात चल रही, वहां कोई मटर की बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। ये खूब लिखेंगे, कागज में लिख लिख के भेजेंगे, मटर मटर मटर, खूब लिख के भेजेंगे। देखते हैं किसका है भाई, देखे इसमें मटर, छोड़ो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन समय गुजरते गुजरते इनके जो लिफाफे, जो इनवलप भेजे, वो फेंक देंगे। उन इनवलप को कुछ 15-14 साल के बाद उनको निकाला जाएगा और देखा जाएगा, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी थ्योरी देखे गए, ये तो पूरे मानव के जीन पे डिपेंड है। तो बताओ, जेनेटिक थ्योरी के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब वो जो बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा सकते, वो बायोलॉजी वालों का है। बायोलॉजी जो नीट व एमबीबीएस वगैरह करते हैं, वो सब बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तुम लोगों में इतना नहीं आएगा, समझ रहे हो? अब देखना,
अब इसमें ही देखो, हम तुमको मटर वाले में समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। मटर खाने पीने की चीज है, समझने की चीज है। मानव पे बताएंगे। देखो जीन देखो कैसा है, एक जीन कैपिटल है, दूसरा जीन कैपिटल है। ये जीन किसका है? फादर का। ध्यान से सुनना। देखो कैपिटल टी बना है, नहीं बना है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इधर मदर का भी जीन कैसा है? कैपिटल टी। समझ में आ रहा है? तो बताओ बच्चा कैसा होगा? अरे कैपिटल टी का मतलब है लॉन्ग, ठीक है। स्मॉल टी का मतलब है ड्वार्फ। बताओ इसमें कहीं ड्वार्फ वाला कैरेक्टर दिख रहा है? स्मॉल टी लिखे कहीं पे? नहीं लिखे। अरे अब ये जो जेंट्स है, ये भी लंबा और इसकी वाली भी लंबी, तो बताओ बच्चा कैसा होगा? लंबा। तो यहाँ पे कैसा लिखो भाई? इधर से भी तो कैपिटल टी आएगा, नहीं आएगा? आएगा कैपिटल टी, और दोनों कैपिटल टी है तो कैसा होगा? टाल हुआ, नहीं हुआ? लंबे लोगों को क्या बोलते हैं? ही इज सो टाल, कहते नहीं कहते? ही इज सो टाल। अरे टाल लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, लंबे चौड़े अलग ही दिखते होगा, इतना बड़ा तो बहुत अच्छा भी होगा तभी खराब लगेगा। समझ में आ रहा? मदर का देखना, मदर का जो कोड है, मदर है ड्वार्फ, बौनी महिला है, छोटी। महिलाएं ज्यादातर कैसी होती है? छोटी होती, नहीं होती? तो तुमको इंसान जैसी महिला नहीं देखने को मिलेगी। लंबे, इतने लंबे इंसान, हमारे जितनी महिला हो तुम देख के पगला जाओगे, कहोगे टावर चला आ रहा उधर से, कहोगे नहीं कहोगे? तुमको हमारी हाइट कम लगेगी, 5 फुट 7 इंच, लेकिन 5 फुट 7 इंच की अगर कोई लड़की होगी तो तुमको लगेगा सीधे टावर चला आ रहा है। लगेगा नहीं लगेगा? अब देखना, ये कैसी है? ड्वार्फ। जिससे शादी किया वो कैसा है? टाल। अब देखो पॉसिबिलिटी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर कैसा हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ रहा है? जो दोनों कैपिटल टी है इसको कहते हैं शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। लेकिन हम तुमको कैसे दिख रहे हैं? अशुद्ध लंबा दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? हमको कोई शुद्ध लंबा कहेगा? अरे शुद्ध लंबा कहते हैं 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 1 इंच वाली, हमारी 5 फुट 7 इंच है, तो हमको क्या बोलेंगे? अशुद्ध लंबा। लेकिन लंबा है नहीं है शब्द, तो इसको भी, ये कैसा होगा? इसको भी किस कैटेगरी में साइंटिस्ट रखेंगे? टाल। लेकिन कैसा वाला टाल? अशुद्ध टाल। समझ में आया? देखो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल, जितने भी बच्चे होंगे सब अशुद्ध होंगे, नहीं होंगे? अशुद्ध लंबे होंगे। अब इसी में देखना, अरे भैया यहाँ पे ये भी कैसा है? इसकी वाली कैसी? छोटी। और ये भी कैसा है? बीच वाला है। बीच वाला समझते हो ना? लंबा ना बौना। अब देखना पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी। अरे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? अब यहाँ पे देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब गड़बड़ होगा, इधर देखो, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। आया नहीं आया? ये 2 हो गए बौने और ये 2 कैसे हो गए? अशुद्ध लंबे। अब ये कल हम डिटेल में बताएंगे पूरा फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? आज हो गया टाइम।